ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ अस्मे वो अस्तु इन्द्रियम् अस्मे निर्णम् उत्क्रतुः अस्मे वर्चांसि सन्तु वः। नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या इयं ते राजयन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि धरुरः कृष्यैत्वा क्षेमाय त्वा रयित्वा पोषाय त्वाम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले क्लास में हमने गर्व से कहो हम हिंदू हैं इस टॉपिक पर कुछ चर्चा की थी। आशा है आप लोग उसका आशय समझ पाए होंगे और आशय यही है कि हमें बचपन से ही सही संस्कारों का बीजारोपण करना है अपने बच्चों के अंदर, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर। तभी जाकर के वास्तविक सुधार हो सकता है और वास्तविक गर्व हम अनुभव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या इस ढंग की संस्थाएं पहले भी हुई हैं, अगर हुई हैं तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने धर्म का उद्धार किया था और जिनकी छाप हमारे जीवन में आज भी कुछ न कुछ रूप में देखने को मिलती है। हम बहुत पुराने ज़माने में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे शंकराचार्य से। कहते हैं शंकराचार्य का काल शायद कुछ 100 साल बीसी पहले था। एग्जैक्ट समय तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए, वेदों को फिर से स्थापित करने के लिए केवल 32 ईयर्स की आयु तक वो जिए और उतने में इतना कुछ कर गए हैं कि आज भी उनके कहे गए वचनों का, किए गए लेखों का हमारे जीवन में छाप मिलती है। वास्तव में अगर हिंदू धर्म आज बचा हुआ है, वैदिक धर्म बचा हुआ है, तो इसमें शंकराचार्य का ही बहुत बड़ा रोल था। इसके पहले बौद्धों ने, जैनों ने काफ़ी कुछ इस वैदिक धर्म को नष्ट किया था। उन्होंने जो किया था उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वैदिक संस्कृत उस समय भी सही ज्ञान के अभाव में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ उसमें हो गई थीं। जैसे लोग यज्ञ तो करते थे, लेकिन यज्ञ करने में भी हिंसा का प्रयोग करने लगे थे, जो वास्तव में वेदों का, कहीं वेदों में ऐसा है नहीं, लेकिन गलत अर्थ लग जाते हैं। क्योंकि कोई न कोई, जैसे मैंने बताया, अगर आध्यात्मिक अर्थ नहीं लगा पाएगा वेद मंत्रों का, तो बाकी जो अर्थ हैं वो कहीं न कहीं मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। और ऐसे ही हुआ था और उसका परिणाम हुआ था बौद्ध धर्म का आगमन, बाद में जैन धर्म का आगमन। अगर सही अर्थ लोग लगाते रहते और वेदों से रही सही प्रेरणा लेते रहते तो वो सब होता ही नहीं। इन्हें और शंकराचार्य ने बहुत कुछ किया। शंकराचार्य के बाद बहुत कुछ उठापटक हुआ इस धरती पर। जब खिलजियों ने, तुगलकों ने और बहुत से आक्रमणकारियों ने
केवल हमारी धरती पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि हमारी सभ्यताओं पर भी आक्रमण किया। आप जानते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी में जब खिलजी वंश था, तभी भी बदस्तूर मंदिरों को तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। जब मोहम्मद तुगलक अपने पिता को मार करके गद्दी पर बैठा, तो उससे भी कहीं, खिलजियों से भी कहीं अधिक निरंकुश निकला, क्रूर निकला। मंदिरों को तोड़े, बहुत से लोगों को जान से मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। लेकिन उसी समय एक सन्यासी हुए। कहते हैं सन्यासी तो मुक्त होता है इन सभी चीज़ों से, केवल अपनी आत्मा परमात्मा के योग में रहता है। लेकिन एक सन्यासी ऐसा भी हुआ, उसने संसार का कल्याण करने की ठानी। वो थे विद्यारण्य। सभी लोगों ने नाम उनका सुना होगा। माधवाचार्य उनका बचपन का नाम था। जब उन्होंने वैदिक धर्म की दीक्षा ली तो उनका नाम बदल करके माधवाचार्य से विद्यारण्य हो गया। उन्होंने अपने कुछ और मित्रों के साथ मिलकर के बड़े ही संगठित रूप में, स्पेशली साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में काम किया और विजयनगर जैसे महान साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन उन्होंने केवल यही नहीं किया, सन्यासी के रूप में भी बहुत से कर्म उन्होंने किए। सिंगरी मठ के वो अधिपति भी बने बाद में, और उन्हीं की देन है कर्नाटिक म्यूजिक। आज जो जाते हैं कर्नाटिक संगीत की बात कहते हैं कितनी अच्छी है, सभी लोग मानते हैं कि इसी की छाप है। साउथ के सभी जो म्यूजिक हैं, जो भी संगीत हैं, उस पर उसकी छाप, कर्नाटिक म्यूजिक की छाप है। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था, बहुत काफ़ी लोगों को जगाया था। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत काफ़ी बड़ा हुआ, बहुत बड़ा नाम है उसका। लेकिन उस साम्राज्य का भी बाद में, उनसे काफ़ी समय, उनके मरने के काफ़ी समय बाद, सेंचुरी के बाद में, विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया। क्यों पतन हुआ वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो पतन होने के कारण क्या क्या लोगों ने उससे झेला, इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। उससे काफ़ी बाद में एक और ऐसा मूवमेंट आया था विद्यारण्य जैसा। उस मूवमेंट की बात हम कर लेते हैं। 1770 में, 1770 में बंगाल में यह मूवमेंट हुआ था। आप सभी लोग कहीं न कहीं इसको जानते होंगे। सन्यासी मूवमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। यह भी सन्यासियों द्वारा ही प्रतिपादित था। बंगाल में अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय वहाँ का नवाब भी अय्याश था, क्रूर था। उसने अलग से टैक्स लगा रखे थे, और उसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कठपुतली बना हुआ था, उन्होंने और भारी टैक्स लगा रखा था। इसका विरोध करने के लिए ये सन्यासी मूवमेंट हुआ। सैकड़ों हजारों लोगों ने जानें गंवाई। वो बचा तो नहीं पाए, लेकिन एक बहुत बड़ा उनका असर जो है देखने को मिला। और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी से शायद उसी के बाद, उसी घटना के बाद, महारानी जो थी ब्रिटेन की, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी इंडिया की। तो उसका असर तो पड़ा था, बहुत बड़ा असर पड़ा था। हालांकि यह मूवमेंट सन्यासियों द्वारा संचालित था, और जो वहाँ के किसान थे उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया था। लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। फेल तो हुआ, लेकिन फेल होने के साथ साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट अंग्रेज़ों पर भी छोड़ा था, नवाब के ऊपर भी छोड़ा था।
कहा जाता है कि उस समय अपने देश में मैक्सिमम केवल 1000 अंग्रेज थे, 1000 से ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे। अब यह भी प्रश्न उठता है कि केवल 1000 अंग्रेज थे और इतना बड़ा सन्यासी मूवमेंट कैसे फेल हो गया, जहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं। उस देश का ये इतना बड़ा मूवमेंट कैसे फेल हो गया, इस पर सिग्निफिकेंटली विचार करेंगे आगे की क्लास में। उससे आगे अगर हम पढ़ें तो 1 सेंचुरी के बाद करीब करीब, ये 1770 की बात है, 1857 की क्रांति उसके बाद हुई थी, करीब करीब सेंचुरी के बाद। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहते हैं। अगर 1770 की क्रांति को भी पहला संग्राम ही, स्वतंत्रता संग्राम ही मान लें, तो शायद इस 1857 को दूसरा स्वतंत्रता संग्राम बोलेंगे, लेकिन बहुत व्यापक रूप में हुआ था, तो इसी को हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इस समय भी पूरे देश में करोड़ों लोग थे, लेकिन केवल 4000 अंग्रेज थे। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों की पूरे देश की संख्या 4000 से ज़्यादा नहीं रही होगी। लेकिन उसके बाद भी 1857 की क्रांति, 1857 की जो स्वतंत्रता मूवमेंट था, फाइनली कुचल दिया गया। क्यों? इस बड़ा विचार करने योग्य, क्योंकि अगर हम क्या क्या कारण थे फेलियर हुए, अगर उन कारणों पर विचार नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि ऐसी ताकतें आज भी अवेलेबल हैं अपने देश में, जो बहुत से अच्छे अच्छे मूवमेंट्स को फेल करा सकती हैं और करा रही हैं। उसके बाद फिर से करीब 1 सेंचुरी लग गया। 1947 आते आते उस समय तक भी पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे, और फिर भी जो है मूवमेंट फेल हो रहा था। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और बहुत कुछ दूसरी घटनाएं हुई थी साथ साथ। तो कुल मिलाकर के फाइनली स्वतंत्रता मिली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ। लेकिन इस मूवमेंट को भी आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा रोल एक और व्यक्ति ने प्ले किया था, जिसका नाम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में है। 1882 में एक बुक पब्लिश हुई थी, आनंद मठ, आप सभी लोग जानते हैं। 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है वंदे मातरम गान का। वंदे मातरम संस्कृत का गान था और संस्कृत में ही ओरिजिनल लिखा गया था। एक नावल था, उपन्यास था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1882 में पब्लिश हुआ था और ये 1770 के मूवमेंट पर ही आधारित था। ये तो एक कहानी थी, उपन्यास था, लेकिन इसकी घटनाएं जो हैं 1770 के मूवमेंट पर बेस्ड थी। और उन्होंने भी एक उपन्यास तो बड़ा ही छोटा है, लेकिन उसमें जो वंदे मातरम का जो गीत आया, वो आगे के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा प्रेरक सिद्ध हुआ। अभी हाल ही में अपने देश के गवर्नमेंट भी मना रही थी 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम का। अब यह सोचने वाली बात है कि 1770 की क्रांति में 1000 से ज़्यादा अंग्रेज नहीं थे, शायद उससे भी कम थे, लेकिन वो मूवमेंट दब गया। फिर 1857 का मूवमेंट के समय अंग्रेज मैक्सिमम इस देश में 4000 थे, जबकि करोड़ों की यहाँ की पॉपुलेशन थी। फिर भी वो मूवमेंट दबा दिया गया और उसके बाद भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और करीब करीब 1 सेंचुरी और आगे तक लड़नी पड़ी और फाइनली स्वतंत्रता मिली। लेकिन उस स्वतंत्रता मिलने के पीछे केवल लड़ाई काम नहीं आई, बल्कि बहुत से वैश्विक चीज़ें भी थीं जो साथ दे रही थीं, और फाइनली जो भी हुआ। लेकिन ये समझने की बात है, केवल 10,000 अंग्रेज थे और कैसे जलियांवाला बाग टाइप कांड हो गया, बहुत से इस ढंग के कांड हो गए। तो क्या कमियां थीं, कहाँ पर असली फेल्योर का रीज़न क्या था, यह समझना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम केवल
यही बताना चाहते थे कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हुए हैं जो एक तरह से आज़ादी की ओर हमें ले जा रहे थे। कुछ आज़ादी थी विदेशियों के हाथों जो गुलामी आई थी उसके अगेंस्ट में, और कहीं कहीं पर जो हमारा नैतिक पतन हुआ था उसमें बहुत काफ़ी योगदान देने वाले ऋषियों महर्षियों की थी, जिसमें पहला नाम मैंने बताया शंकराचार्य का था। 1857 की क्रांति के समय और उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था। उन्होंने वैदिक संस्कृत की ओरिजिनल रूप में रीस्थापना पुनर्स्थापना करने की कोशिश की थी। बाद में श्री अरविंदो ने भी बहुत बड़ा उसमें रोल अदा किया। तो बहुत कुछ किया गया है, बहुत से सन्यासियों ने किया है, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ उसमें बिगाड़ भी करने वाले लोग आए हैं। और वैदिक धर्म में बहुत कुछ प्रपंच जुट गए, जिसके नाते लोग कंफ्यूज भी हो गए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से गलत धारणाएं, अंधविश्वास वगैरह फैले। मैं उन पर भी बात करूंगा आगे के क्लास में, ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या बुराइयां घुस गई हैं हमारे धर्म में और क्या क्या करेक्शंस ज़रूरी है, ताकि हम फिर से एक अच्छे धर्म की स्थापना कर सकें, एक सुदृढ़ और गौरवशाली संस्कार को पढ़ने में पोसने में हम अपना योगदान दे सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या रीजंस थे फेल्योर के, ये हम आगे की क्लासेस में लेंगे। ओम तत्सत।